हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गर्दन की दर्द की, जो कि बहुत कॉमन है लोगों में, क्योंकि उनका पोस्चर मतलब कि बैठने का ढंग, सोने का ढंग कैसे हो सकता है। मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो सीडेंट्री जॉब है, ज़्यादा देर आप बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, या आपकी एज बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, या किसी ट्रॉमा यानी कि गिरने की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिनसे आप अपने गर्दन की दर्द से राहत पा सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज में आप बैठेंगे एक स्टूल पे, जैसे कि मैंने ये स्टूल लिया हुआ है, या आप एक चेयर भी ले सकते हैं। आप आराम से बैठ जाएंगे सीधा, अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, अपनी नेक को इस तरफ ऐसे मोड़ेंगे, इसको 5 सेकंड के लिए रोकेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से वापस आएंगे। अब इसको यहाँ न्यूट्रल में भी 5 सेकंड्स के लिए रोकेंगे और साइड में लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, झटका बिल्कुल नहीं देना है, बहुत धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करनी है। अगली रेंज आप करेंगे, कान को कंधे की तरफ लेके आएंगे, कंधे को नहीं उठाएंगे, सिर्फ कान को कंधे की तरफ लेके आएंगे, कुछ इस तरह से। देखिए मेरा कंधा स्टेबल है, सिर्फ मैं कान को कंधे की तरफ लेके जा रही हूँ, और इसको 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और आ जाएंगे वापस। सिमिलरली आप इस तरफ भी ऐसा ही करेंगे, कंधे को स्टेबल रखते हुए कान को कंधे से जोड़ेंगे, 5 सेकेंड्स रोकेंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये हो गई 4 रेंजेस। अगली रेंज आप करेंगे पीछे देखने की रेंज, कुछ इस तरह से। आपने देखा होगा मैंने इसमें भी बिल्कुल झटका नहीं दिया, मैं आराम से पीछे की तरफ गई। अब इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि हम आगे की तरफ गर्दन को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आगे की तरफ ही होती हैं, तो हमें आगे की तरफ रेंज नहीं लेके जानी है। और अगर आप पूरा दिन आगे देखते रहते हैं या आगे की तरफ झुक के काम करते हैं, मान लो 5 मिनट के लिए ऐसे कर रहे हैं और आपको करना ही पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी हो गया है वो करना, तो आपको उससे डबल पीछे की तरफ देखना है, मत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है गर्दन के स्ट्रेचेस। तो सबसे पहला स्ट्रेच है स्ट्रेच यानी कि खिंचाव। तो इससे आएगा आपकी गर्दन में खिंचाव, क्योंकि नेक पेन इन मसल्स के टाइट होने की वजह से भी हो सकती है, तो इनका खिंचाव बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सबसे पहले पकड़ेंगे नीचे किसी चेयर की साइड को, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो, ताकि आपका शोल्डर डिप्रेस हो जाए, नीचे की तरफ चला जाए। और फिर आप अपनी नेक को इस तरीके से पकड़ेंगे और झुकेंगे इस तरह से, मतलब अपनी गर्दन को साइड में लेके जाएंगे। आप अपने कंधे को नहीं हिला रहे, गर्दन को साइड में लेके जा रहे हैं और बहुत अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। इस खिंचाव को 30 सेकंड तक रोकेंगे और वापस आ जाएंगे, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। अब दूसरी गर्दन के लिए इसी तरीके से आप करेंगे, इसको भी 30 सेकंड तक रोकेंगे और वापस आ जाएंगे। ये स्ट्रेच आपको 3 बार करना है। 3 करेंगे दूसरे खिंचाव की एक्सरसाइज। इस खिंचाव की एक्सरसाइज में आपने मान लो इस तरफ का खिंचाव देना है, तो आप इस तरफ को अपनी गर्दन मोड़ देंगे। नोट करिए, पहले हम ऐसे कर रहे थे, अब हम ऐसे मोड़ रहे हैं गर्दन को, और ऐसे करके इस तरीके से पकड़ के, शोल्डर डिप्रेस ही है हमारा, और अब हम खींच रहे हैं गर्दन को इस तरह, और बहुत आराम से खींचना है। आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा स्ट्रेच आने लग पड़ेगा। इसको भी आप 30 सेकंड रोकेंगे, फिर दूसरी गर्दन के लिए आप इस तरीके से करेंगे। रिलैक्स। इस शोल्डर ब्रेसिंग एक्सरसाइज, इसके 5 लेवल्स हैं शोल्डर ब्रेसिंग एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा शोल्डर भी इन्वॉल्व हो जाता है जब हमारी नेक में दर्द होती है, तो हमें अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। इसके 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है नीचे की तरफ ऐसे हाथ करेंगे, आप देखिए हाथ करेंगे नीचे, और जैसे हम कुछ खींचते हैं वैसे हम खींच के हाथों को ऐसे लेके आएंगे। 1
अब लेवल को थोड़ा ऊपर करेंगे, 2, वापस आएंगे, लेवल को थोड़ा और ऊपर करेंगे, वापस आएंगे और ऊपर करेंगे, खींचते हुए यहाँ वापस आएंगे और लास्ट स्टेप है यहाँ लेके आएंगे, खींचते हुए वापस 90 डिग्री पे ही आएंगे। ये याद रखना है, हमें वापस उसी लेवल पे आना है, चाहे हम किसी भी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज को। अब अगली एक्सरसाइज के लिए आपको कोई कॉटन का दुपट्टा चाहिए ताकि कोई रैश ना हो, इजीली आप कर पाएं ये, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, दुपट्टे को आगे की तरफ खींचना है, बहुत आराम से, झटका नहीं देना है। दुपट्टा आगे की तरफ खींच रहे हैं और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ऐसे जोर लगा रहे हैं। इसको 10 सेकंड तक रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत आराम से रिलैक्स करना है, बहुत आराम से खींचना है, कुछ इस तरह से। रिलैक्स हो गया। अब अगली एक्सरसाइज है अपने आपके जो नेक मसल्स हैं उनको ताकत देने के लिए। ये आप अर्ली स्टेज में ना करें, आप फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ लें कि आप करने के लिए रेडी हैं कि नहीं इन एक्सरसाइजेस के लिए। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे लेना है और एक शीशे के सामने बैठना है ताकि आप अपने आप को असेस कर पाएँ आप सही कर रहे हैं या नहीं। तो हाथ आपने ऐसे रखना है। अब आपने इस हाथ से अंदर की तरफ जोर देना है और अपनी गर्दन को बाहर की तरफ जोर देना है, पर हिलाना नहीं है। पोजीशन विल रिमेन द सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इस साइड के लिए करेंगे, ये हाथ अंदर की तरफ जोर देगा और गर्दन से आप बाहर की तरफ या फिर सिर से बाहर की तरफ जोर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 हो गई। अगली में आप क्या करेंगे, पीछे रखेंगे ऐसे हाथ और पीछे से मैं आगे की तरफ जोर लगाऊंगी और अपने सिर से पीछे की तरफ जोर लगाऊंगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है इन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई एक्सरसाइज विदाउट फिजिशियंस या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की कंसल्टेशन के बिना ना करें, क्योंकि आपकी कंडीशन कुछ भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये एक्सरसाइजेस किसी शॉर्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं है। सो येस, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।